नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। देखिए, अभी हमारे बगल में एक लड़की को देख रहे होंगे और ये लड़की अभी न घर की है और न घाट की है। NH-27 के बगल में है और ये यहीं भटक रही है। कल से ये रोड के किनारे अपना समय बिता रही है। पता नहीं कैसे न कैसे मेरा नंबर मिला तो इन्होंने कॉल की और जब हम आए तो ये बताई जब अपना समस्या, तो समस्या सुन करके जो है हैरान हो गए। क्या है पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं, शादीशुदा लड़का, 4 बच्चे के पिता से इनका प्यार होता है और उसके बाद 2 साल तक इसके टच में वो लड़का रहता है और उसके बाद फिर इनको शादी का झांसा दे करके फ्लाइट से यहाँ से मद्रास तमिलनाडु ले जाता है और 1 महीना इसके साथ समय बिताता है। फिर जब उसका मन भर जाता है तो इनको ला करके वो लड़का रोड पे छोड़ देता है और ये कहीं का नहीं रहती है। बाकी क्या पूरी सच्चाई है, क्या इनके साथ हुआ, हम इन्हीं से जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ हुआ, क्या परेशानी है, क्यों रोड पे हो? हम रोड पे हैं। हमको शादी का झांसा दे करके 2 साल से बात कर करके हमको शादी का झांसा ले करके हमको लेके गया मद्रास। वहाँ पे 1 महीना साथ में रखा है, बीवी का तरह से गुजारा है मेरे साथ। हम ना मेरा माँ बाप रहने देता है और ना रमजान रहने देता है। बोलता है क्या, जो हम तुमको नहीं पहचानते हैं, हम तुम कौन हो नहीं जानते। हमको अनेज पे ला करके छोड़ दिया है। अच्छा, रमजान को तुम कैसे जानती थी? रमजान से कैसे बातचीत शुरू हुआ? रमजान से बात हुआ है 2 साल से पहले से। हाँ, कैसे, कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ हुआ था? कैसे फर्स्ट टाइम उससे क्या बात हुआ था? कैसे जानी थी उसको? फर्स्ट टाइम बात हुआ है हमसे कि बोला है क्या, नंबर दिया है तो फ़ोन किए हैं तो वो हमको बोला है क्या, जे वो भी पूछा कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ हुआ। तो हम बोले कि मेरा घर हाईवे के नीचे। गाँव का नाम बताया और उससे भी पूछे तो वो भी अपना नाम बताया और अपना गाँव का नाम बताया बगेवा बताया, वो अपना नाम बताया रमजान। तो बात करते करते मतलब उल्टा सीधा बात करने लगा। तो हम उससे पूछे हैं जे अब तो शादीशुदा है, 4 गो धिया पुता है। क्यों पूछी तुम उससे जो तुम शादीशुदा हो आप? वो बोला जब ना कि तुमसे शादी करेंगे तुमको हम रखेंगे, तब हम उससे पूछे हैं, तब वो हमको बताया है। तो फिर जब वो बताया कि हम शादीशुदा हैं, हमको 4 बच्चे हैं, तो फिर उसके प्यार के झांसा में तुम क्यों पड़ी? हम झांसा में इसलिए पड़े कि वो हमको बोला तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे और बोला क्या, जो हम खुद का जलील हो जाएंगे और तुमको नहीं होने देंगे। हमको ऐसे बोला और बोला क्या, जो अगर वो बीवी अगर कुछ, हम उससे पूछे अगर वो बीवी कुछ करेगी, अगर ऐसा तो नहीं है कि किसी का शौहर रहता है तो कुछ तो करवे करता है, किसी को तो दुख होवे करता है। अगर वो कुछ करेगी तो वो बोलता है क्या, जो अगर वो कुछ बोलेगी ना तो हम उसको छोड़ देंगे, तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो वो क्या 1 महीना मेरे साथ गुजारा है बीवी का तरह और वो हमको रोड पे ला करके छोड़ दिया। ना मेरा माँ बाप जाने देता है, नहीं पहचानता, ना रमजान पहचानता है। चलो ये बात बताओ कि तुम जब जान रही थी वो शादीशुदा है और वो अच्छा बात कर रहा है, तो उसमें क्या यूनिक था? तुम कुंवारी लड़की थी, तुमको बहुत सारा लड़का मिलता, माँ बाप शादी कर देता जिस घर में, उस घर में आज खुशी से रहती। आज ये नौबत नहीं आता कि रोड पे तुमको भटकना पड़ता, रात बिताना पड़ता, दिन बिताना पड़ता, लोगों से हेल्प मांगना पड़ता। क्यों उसके चक्कर में क्यों गई? क्यों, क्या यूनिक था उस लड़का? वो लड़का में मतलब यही था कि वो हमको एनी टाइम हमसे अच्छा बात कर रहा था। जो मतलब कहते थे, पहले बात जो कर रहे थे, हम जो कहते थे वही करता था। तो हमको भरोसा हो गया था उस पे कि हमको कभी नहीं छोड़ेगा। मतलब दूसरा पत्नी है फिर भी तुमको लगा कि ये हमको खुश रखेगा? जी, खुश रखेगा। जो ही कहते थे ना वही करता था, जो बोलते थे वही करता था। लेकिन अब मेरे मद्रास में जो ले गया, 1 महीना बीवी की तरह जो गुजारा है, वो आज रोड पे ला करके छोड़ दिया है। अब क्या करेगी बताओ? अब माँ बाप क्या कह रहा है, तुम नहीं रहने देंगे? नहीं, मेरा माँ बाप बोलता है हम नहीं रहने देंगे। हम खुद बाप माँ का बात तो नहीं माने तो मेरा माँ बाप नहीं रहने देता है। अच्छा, अब तो इतना कहानी हो गया, उसके साथ रह गई, आ गया, फिर लाके छोड़ दिया, अब उसके घर पे जाती है तो क्या कहता है? उसका घर पे जाते हैं तो उसका बीवी और मारता है, उसका घर का आदमी से मारता है, रहने नहीं देता है। क्या कहता है? भागो, भगा देता है, मार पीट करता है। तो ताहिर बाबा है, वो ला करके
रखल के हाँ तो पंचायत उंचायत मतलब गाँव समाज के आदमी के बैठल के तो गाँव समाज के आदमी के बैठल के तो रमजान ना डायरेक्ट कह रहल छे हम नहीं पहचाने छिए। सरपंच और मतलब सबके गाली दिलखिए, सबके ककरो गुदाने नहीं रहल छे। कहे छे कि जे करस चाहे केस मुकदमा चाहे जे करो हम ओकरा नहीं पहचाने छिए, हम नहीं रखेंगे। अब क्या करेगी तू? थाना पे जाएगी? क्या सोचिए कहाँ जाएगी? थाना पे जाएंगे, थाना पे जाके केस करेगी? केस करेंगे। देखिए तो ये हाल इसका है और ये झंझारपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और इसके साथ पिछले 2 महीना से रमजान नाम का लड़का बातचीत करता था और बातचीत करते करते बात यहाँ तक आ गई थी कि इसको शादी का झांसा दिया और बीवी बना के रखने का वादा किया और इसको घर से निकलवा करके मद्रास ले गया और मद्रास में एज ए पत्नी के तरह रखा। फिर जब इसका मन बढ़ गया तो इसको लाके फिर ये रोड पे छोड़ दिया और ये 2 रोज से यहाँ भटक रही है और यहाँ के समाज भी ये जैसे बता रही है कि यहाँ का समाज रात में विचार किया, पंचायती बैठाया, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसको पहले से पत्नी है और उसमें 4 बच्चे हैं। कितना बच्चा है उसको? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। हाँ। पहली वाली पत्नी को देखी है? हाँ देखे। देखी है। कैसा है? वो भी मारपीट किया है तुमने साथ? हाँ वो भी किया है। वो बोलती है नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। चलो तो चूंकि वो पहले वाली पत्नी भी है और उनका भी कहना है कि नहीं रहने देंगे, तो आप जरा सोचिए कि इस तरह की बच्ची को या इस तरह की लड़की को, एक 4 बच्चे के पिता जो शादीशुदा हो, जिसको 4 संतान हो, वो शादी का झांसा दे करके 2 साल तक टच में रहे और फिर जो है उसको बाहर में बीवी बना कर रखे। ये कहाँ की इंसाफ है और कहाँ की न्याय है? और अंत में जब मन भर जाता है तो फिर रोड पे लाके छोड़ देता है। ये हमारी बिहार की दुर्दशा। और इस तरह की एक नहीं कई बहन अभी जो है इस प्यार और मोहब्बत के चक्कर में रोड सड़क गली में बुखा रही है, भटक रही है अपना न्याय के लिए। और भला इसको न्याय दिलाने वाला होता कौन है और बनता कौन है? अब ये इनको ये भी पता नहीं था कि थाना कहाँ है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। न इसको घर में इसके पापा रहने दे रहे हैं, न इसका जो है यहाँ पे जिस पे भरोसा करके, जिसको अपना पति मान के, शोहर मान करके जो है ये अपने माँ बाप को छोड़ करके घर से निकली थी, वो भी रखने के लिए तैयार नहीं है। अब ये कहीं का नहीं रही है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा और ये खबर दिखाने का मेरा 2 पर्पस था। पहला तो जो बिना माँ बाप से पूछे इस तरह का कदम उठाता है तो उसका नतीजा आपके सामने है कि देखिए क्या होता है। समाज में भी एक गलत असर पड़ता है और ख़ास करके जो ये काम करता है वो भी कोई अच्छा काम नहीं करता है, उनके साथ भी बुरा ही होता है। ये देख लीजिए। दूसरा ये भी मकसद है कि ये जो अब रात दिन ये रोड के किनारे NH-27 के किनारे भटक रही है तो इसको भी न्याय मिलना चाहिए। हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर ये मामला आप तक पहुंच रही है तो आप इसको संज्ञान में ले और दोषी जो इस तरह की हरकत की है, इसके साथ इतना दिन इसका शोषण किया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चूँकि ये बच्ची अब कहीं का नहीं रही है, ना घर का ना घाट का। ये इनके समाज में वहाँ भी सबको पता चल चुका है और यहाँ भी जो लोग हैं उनको भी पता चल चुका है कि ये रमजान की बीवी बन के रही थी मद्रास में। इसलिए ये अब कहीं का नहीं रही है और ये चाह रही है कि हम अगर जिएंगे तो रमजान के साथ और मरेंगे तो रमजान के साथ। बाकी आप लोग इस तरह की खबर को देख करके क्या कुछ सोच रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और देखते रहिए कोसी टुडे। मिलते हैं किसी नई खबर और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।